मैं माँ की जगह कैसे ले सकती हूँ? छोटी अम्मी और नादिर अबू? नहीं बेटा, बड़ी भाभी का दर्जा माँ से कम नहीं होता। मुझे तैयार करने के बजाय आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। आज हमारा वो ख्वाब पूरा होने जा रहा है जिसे न जाने कितने बरसों से हमने अपनी आंखों में सजा रखा था। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत लगे। अच्छा दोस्त, चलता हूँ मैं। क्या है ना कि नाज को बर्बाद होने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। तुम्हारी मंगनी रुकवाने के लिए कहीं वो अंगूठियां लेकर तो नहीं भाग गई? अगर उसने ऐसा किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी मदद करूँ? क्योंकि आप एक बार मेरी मदद कर चुके हैं। आफरीन गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? वो जिम्मेदार ठीक है बाबू। आइए। इनसे मिलिए। ये है असली आसिफ कुरैशी, इनके दोस्त। इन्हीं के पैसे, घर और आईडी कार्ड्स ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इकबाल। क्यों मिस्टर आसिफ, बता दीजिए सबको कि इनकी असलियत क्या है। ये आपको धोखा दे रहे हैं। बताइए सबको कि इनका ये आफरीन बस, और झूठ नहीं बोलूंगा मैं। नहीं आफरीन, मुझसे और नहीं होगा। यहाँ किसी का घर बसने जा रहा है और आप चाहती हैं कि मैं आपकी मदद करूं इस घर को बर्बाद करने में? सॉरी, इस झूठ में मैं आपका साथ नहीं दूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं क्यों आपसे ये सब करवाऊंगी? ताकि आसिफ के साथ साथ हम सबको भी जलील करवा सकें। कैसी बहू हैं आप? अपनी हाथों से अपनी ससुराल की इज्जत उछाल रही हैं। अजान, चुप रहो। नहीं अबू, अब मैं और चुप नहीं रहूंगा। जब से इस घर में आई है, घर की हर खुशी हमसे दूर चली गई। और आज इतने दिनों बाद एक खुशी हमारे हाथ में आई, उसे भी मिटाना चाहती हैं ये। भाईजान ने इसे सर पर चढ़ाया हुआ है, वरना इसकी औकात है क्या हमारे सामने जबान खोलने की? नादिरा, मत भूलो कि आफरीन इस घर की बड़ी बहू है। आसिफ भी हमारा होने वाला दामाद है भाईजान। उसका रुतबा इससे कुछ कम तो नहीं कि जब जी चाहा उसके किरदार पे उंगली उठा दी। हद होती है हर बात की। और आज इतने मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती करवाकर इन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी। आफरीन, प्लीज प्लीज चली जाओ यहाँ से, माफ कर दो हमें। कहाँ ना चली जाओ यहाँ से। देख रहे हो ना कबीर, आपके बिना क्या हाल हो रहा है मेरा। आपने वादा किया था ना कि आप हमेशा मेरा साथ दोगे, तो फिर आज क्यों नहीं दिया मेरा साथ? क्यों नहीं एहसान के मुंह पर थप्पड़ मारी जब वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था? क्यों नहीं आकर सबको बताया कि आपकी आफरीन सच बोल रही है, वो इस घर की भलाई चाहती है? क्यों नहीं आया आप मेरी मदद के लिए? और अगर आ नहीं सकते तो मुझे क्यों छोड़ कर गए? लो चुकी आफरीन।
अब्बू, आप आज मुझे पता चला है कि इस घर के कुछ लोग तुम्हारे मुखालिफ क्यों हैं। मत रो मेरे बच्चे, होने वाले बच्चे पर असर पड़ता है। अब्बू, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो आसिफ। बेटा, मुझे आसिफ से कुछ लेना देना नहीं है बेटे। हाँ, मगर तुमसे है। तुम मेरी औलाद हो और मैंने हमेशा आंख बंद करके तुम पर यकीन किया है। हमें तुम पे फख्र है। और अगर इस फख्र को बरकरार रखना चाहती हो तो ये आंसू बहाना छोड़ दो। सच्चाई की जंग लड़ने वालों को जिल्लत उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सच अपनी कीमत वसूल किए बगैर कभी सामने नहीं आता। अब तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं बेटे। अगर कमजोर पड़ गई हो तो ये जंग लड़ना छोड़ दो और अपने अब्बू के साथ घर चलो। और अगर अब भी सच्चाई को सामने लाने का हौसला है तुमने तो यही रहो और ये साबित करके दिखा दो जो तुम कह रही हो वो सच है। फैसला तुम्हारे हाथ में है बेटे। अब्बू, मैं यही रहूंगी। अगर आपके साथ आ गई तो मैं अपने होने वाले बच्चे को क्या मुंह दिखाऊंगी? कबीर का सामना कैसे करूंगी? शाबाश बेटा, शाबाश। माफ करना यार, तुम जब इस घर में आए तुम्हें सिवाय बेइज्जती के कुछ नहीं मिला। हाँ आसिफ बेटा, आफरीन की गलती पर हम बहुत शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा? जिद उसकी, गलती उसकी, शर्मिंदा आप हो रहे और माफी आप लोग मांग रहे हैं। उससे माफी मांगनी चाहिए। तो क्या हुआ बेटा, बच्चों की गलतियों के इतराफ बड़े भी कर सकते हैं। प्लीज नानी, आफरीन कोई छोटी बच्ची नहीं कि उसकी गलती की माफी बड़े मांगे। कैसी बातें करती हो नाज? पागल हो गई हो क्या? कोई ऐसी जिद करता है अपनी भाभी से माफी मंगवाने की? आसिफ, अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आज आफरीन तुमसे माफी नहीं मांगेगी तो कल कोई और तुम्हारी इज्जत उछालेगा और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नाज, जब आसिफ ने आफरीन की बातों का बुरा नहीं माना, दरगुजर कर दिया, तो तुम क्यों अपनी जिद पर अड़ी हो? अबू, आसिफ को आफरीन की असलियत नहीं पता। नाज ठीक कह रही है अबू। जब इन्होंने सबके सामने गलती की है तो सबके सामने माफी मांगने में क्या हर्ज है? माफी तो इन्हें। इस वक्त नाज भी ठीक कह रही है और तुम भी। आसिफ, मैं माफी चाहती हूँ।
तुम्हें गलत साबित नहीं कर सकी और मैं आप सबसे भी माफी चाहती हूँ। सच को सामने लाने की मेरी जिद ने महफिल को खराब कर दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी। वाह आफरीन बेटा, इसे कहते हैं सच्चाई की ताकत। नाज बेटा, तुम भी बहू बनकर किसी के घर जा रही हो, आफरीन से कुछ सीखो। आफरीन, मुझे तुम पर फख्र है। I'm proud of you. खान साहब, अगर वाकई आपको आफरीन पर फख्र है तो सबसे पहले अपने घर वालों को आपकी बहू की इज्जत करना सिखाइए। जलील होने के लिए मैंने अपनी बेटी इस घर में नहीं बिठाई है। हादी साहब, आफरीन हमारे घर की बहू नहीं, बेटी है वो। मुझे आपकी बात पर यकीन है खान साहब। आज़ामिया, आप मेरी बात ध्यान से सुने। अगर कभी आफरीन ने ये घर छोड़ा तो सीधे अपने अब्बू के घर जाएगी, क्योंकि अभी मैं जिंदा हूं और दुनिया की नजरों में जो ये कमजोर कंधे हैं भी उसे सारा दे सकते हैं। अरे भाई, अगर आप सबके गिले शिकवे दूर हो गए हों तो मंगनी की रस्म अदा करें। हाँ, वैसे भी फालतू की बातों में बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है। इससे पहले कि कोई और मुसीबत आए, सगाई की रस्म निपटा देते हैं। मुझे माफ कर देना कबीर, मैं आपकी बहन की कोई मदद नहीं कर सकी, आपसे किया वादा पूरा नहीं कर सकी। सुनिए आफरीन, सुनिए। क्यों आप मेरा पीछा कर रहे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। जब कहने का मौका था तब आपने सारे घर वालों के सामने मुझे झूठा साबित किया। अब कहने सुनने से कोई मतलब नहीं है। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। आपका गुस्सा जायज है। मैंने आपको सबके सामने गलत साबित किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा है तो प्लीज यहाँ से चले जाइए। जरूर चला जाता अगर अपनी गलती का पछतावा ना होता। पछतावा? और आपको? आप जैसे इंसान को पछतावा नहीं होता, वो तो सिर्फ दूसरों की मजबूरी का मजा लेते हैं। जो खुद मजबूर है वो दूसरे की मजबूरी का क्या मजा लेगा? क्या मतलब? आप अपने घर को बचाने के लिए सच सामने लाना चाहती थी ना? हाँ। और अपनी फैमिली को बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि मेरी बीवी और बच्चा इकबाल के कब्जे में है। तो फिर आप मेरी मदद के लिए राजी क्यों हुए? आप वही मना कर सकते थे। काश मैं मना कर पाता, मगर इकबाल ने मुझे धमकी दे रखी थी कि अगर मैं उसकी मर्जी के खिलाफ जाता वो मेरी बीवी और बच्चों को मार डालता। और उसकी मर्जी आपके सहारे मुझे अपने ही घर वालों के सामने झूठा साबित करने की थी। जी। अब आप यहाँ से जाइए। अगर इकबाल ने आपको मेरे साथ देख लिया तो वो आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। जी। ठहरे, ये लीजिए, शायद आपके काम आ जाए। ये क्या है? पता नहीं, मगर ये इकबाल की जेब से वहां गिरा पड़ा था
जहाँ उसने मुझे कैद कर रखा था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। सुनो आफरीन, मैं नाज से बहुत प्यार करता हूँ। वो बचपन से इस घर की लाडली रही है और मैं नहीं चाहता कि तुम उसकी जिंदगी में कोई तूफान खड़ा कर। इसलिए वो जब तक शादी करके इस घर से रुखसत ना हो जाए, तुम उससे और आसिफ से दूर रहो, वरना मैं वो कर बैठूंगा जिसकी तुम्हें उम्मीद भी नहीं होगी। ये बात याद रखना। मुझे अफसोस है कि आसिफ का राज फाश करने का तुम्हारा प्लान फेल हो गया। तुम कुछ भी कहो, हमें वहाँ बच्चों को इस तरह छोड़ के नहीं आना चाहिए था। अच्छा, तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें भी वहीं ठहर जाना चाहिए था। पागलों जैसी बातें मत करो, हम वहाँ कैसे रुक सकते हैं? फिर क्या करना चाहिए था? हमें बच्चों को अपने साथ लेकर आना चाहिए था। हाँ, और फिर जिंदगी भर खान फैमिली के ताने सुनते रहना चाहिए था। क्या आफरीन ही गलत थी? वरना वो अपने माँ बाप के घर क्यों चली जाती? क्या मतलब? मतलब ये कि बच्चे उस घर में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं। जंग में कभी जीत होती है तो कभी हार होती है। अगर हम एक बार भी हार जाते हैं तो हमें फिर उसी जोश के साथ लड़ना चाहिए, जीतने के इरादे के साथ। लेकिन जिस जंग में दुश्मन कई हो और हम अकेले, वो जंग में खुदकुशी होती है। अगर तुम्हारे हौसले बुलंद है और इरादे मजबूत हो तो दुश्मनों की तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल सही है और तुम उनके लिए परेशान होने की बजाय उनकी कामयाबी के लिए दुआ करो और सबक लो कि जिंदगी में हार मानने की बजाय जिंदगी में आई हुई मुश्किलों से कैसे लड़ा जाता है। शाबाश बेटे। बेटा, मुझे तुम पर फख्र है। और तुम अपनी बच्चों की इतनी फिक्र मत करो। बेटे, मैंने उसकी शादी की है, उससे कोई रिश्ता तो नहीं तोड़ दिया। लेकिन जिस दिन मुझे ही पता चलेगा कि तुम्हारी बच्चों और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसी दिन मैं उस घर से उसे वापस ले आऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं उसे खुद को साबित करने का मौका देना चाहता हूं। बेटे। सच अब्बू? बेटे, मैं झूठे दिलासे नहीं देता, वही कहता हूं जो कर सकता हूं। कहाँ गई? जिन्हें कहाँ रखी थी और मैं भूल गई, पता नहीं कहाँ की। क्या हुआ नानी, आप क्या ढूंढ रही हैं? क्या बताऊं बेटा, एक मेरी बहुत ही कीमती चीज गुम हो गई। लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं मिल रही है। अब बेटा तू जरा सी मेरी मदद करेगी इसको ढूंढने में? जी नानी। ना ना, तू मत हिलना, बैठ जा, बैठ। लगता है मुझे मेरी चीज मिलने वाली है। वो आई, वो मिली, वो आई, वो आई, वो आई, वो आई, देखो आ गई। नानी अब भी कमाल की है। कमाल? वो कौन है? अरे मैं तो तेरी नानी हूँ। हाँ बाबा, मेरी नानी है, वो भी कमाल की। देख बेटा, मैं कमाल वमाल तो जानती हूँ, मैं तो बस इतना जानती हूँ, तू जब भी हंसती है मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। इसलिए तू हमेशा हंसती रहना। अच्छी नानी। बस बस, अगर मुझे इतने कस के भींचोगी ना तो मेरी बूढ़ी हड्डियां हैं, अगर टूट फूट गई तुम्हें ही खिदमत करनी पड़ेगी, समझी? नानी एक जरूरी फोन है, मैं भी आई। कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन जल्दी आना। जी नानी। क्यों किया आपने फोन?
कितनी बार आपको मना किया कि मुझे यहाँ फोन मत कीजिए, अगर आप समझते ही नहीं। अगर किसी ने मुझे आपसे इस तरह बात करते सुन लिया तो मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी, इसका अंदाजा है आपको? मुझे अफसोस है कि आसिफ का राज फाश करने का तुम्हारा प्लान फेल हो गया। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं अंदर आकर चीख चीख कर सबको बता दूं कि मेरी आफरीन सच है और वो झूठ, लेकिन ऐसा कर ना सका क्योंकि तुमने मुझे अंदर आने से मना किया था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात मानने के लिए। अगर आप अंदर आ जाते तो मेरी रही सही इज्जत भी मिट जाती। अब जल्दी से बताइए कि आपने यहाँ फोन क्यों किया? तुमसे मिलने के लिए। दिमाग खराब हो गया है आपका, जब भी फोन करते हो मिलने की बातें किया करते हो। देखो आफरीन, हमारा मिलना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ कि कोई भी बहाना बनाकर आपसे मिलने चली होंगी? मैं बहू हूँ इस घर की। अगर तुम्हें आने में दिक्कत है तो मैं तुमसे मिलने आता हूँ। बकवास मत करो। तो फिर ठीक 1 घंटे बाद हायत होटल में। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, मगर आज के बाद मुझे इस घर पे फोन मत करना, समझे? ओहो, तो हमारी नेक शरी भाभी जान चुप चुप के लोगों से बात भी करती है। आज देखती हूँ किससे मिलने जा रही हो तुम आखिरी।